हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले वो है कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस के बीच में डिफरेंस, जो कि आपको पता होना चाहिए। काफ़ी आसान से डिफरेंस है। जो आप टीएस ग्रेवाल पढ़ते हो शायद वहाँ पे भी ये डिफरेंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम ये डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और अभी के अभी इसको याद करने वाले हैं। अब तक मैं आपके लिए 350 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। यानी आप कहीं भी डिफरेंस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आपको सारे डिफरेंस मिल जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसके ऊपर डिफरेंस आपको बना के दे दूंगा। क्लियर? अभी हम देखो ये इसके ऊपर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे ऊपर है डेफिनेशन की बात। क्या है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन हमें पढ़ना, बट पढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे कि जो ये एरियर्स है बच्चे, देखो एरियर्स को मान के चलो एक तरह से आउटस्टैंडिंग, यानी कॉल आना बाकी है, कॉल आना बाकी है, यानी पैसा आना बाकी है। एरियर्स मतलब एक तरह से हम आउटस्टैंडिंग पढ़ के चलते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी है। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ भी लग सकता है और एक्सपेंस के साथ भी लग सकता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर वो इनकम के साथ लगता है तो हम बोलते हैं इनकम आना बाकी है, जिसे हम एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। और अगर ये एक्सपेंस के साथ लग जाए तो हम बोलते हैं एक्सपेंस पे करना बाकी है। यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, एक्सपेंस के साथ लग जाए तो पे करना बाकी है, इनकम के साथ लग जाए तो मिलना बाकी है। जैसे सब्सक्रिप्शन में भी आप करते तो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इनकम एक तरह से हम उसको एसेट ट्रीट करके चलते थे, याद होगा आपको। सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, और अगर वो आउटस्टैंडिंग हो जाए तो वो एज ए एसेट से ट्रीट होती है। क्लियर? तो ऐसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कॉल इन एरियर्स, यानी एरियर्स मतलब हमने पढ़ लिया कि आउटस्टैंडिंग होता है। क्लियर? और एडवांस तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपको एडवांस में ये हो चुका है। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में लिखा है इट इज द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, यानी ये वो अमाउंट है जिसे कॉल्ड अप किया, यानी कंपनी ने कहा है कि भाई मुझे ये अमाउंट दे, बट जो हमारा जो शेयर होल्डर है वो लिखा है नॉट पेड। क्या लिखा है? बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, यानी जिस बंदे ने वो शेयर होल्ड किए हुए, यानी जिस बंदे ने वो शेयर खरीदे थे वो उसके पेमेंट करने को तैयार नहीं है। यानी हमने पढ़ लिया पहला कि इट इज द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने कॉल्ड किया है, कंपनी ने मांगा है वो अमाउंट, बट शेयर होल्डर पे करने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा मैं नहीं करता पे। ठीक है ना? बट कॉल इन एडवांस में लिखा है कि ये वो अमाउंट है जिसे अभी कंपनी ने नहीं मांगा है। लिखा है नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने अभी नहीं मांगा है पैसा, बट शेयर होल्डर ने दे दिया। शेयर होल्डर ले अपने पैसे सारे पकड़। ठीक है, बार बार मत बोलियो अभी ले ले सारे पैसे, जो तो आज फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद धीरे धीरे करके मांगेगा तो अभी सारे पैसे पकड़ ले। इसको कहते हैं हम कॉल इन एडवांस, यानी एडवांस में पैसा दे देना। तो पहला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते तो दोबारा बोल रहा हूं आपको, ये वो है जिसे कंपनी ने कॉल किया बट शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा, यानी एक तरह से क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है अभी भी। ठीक है, ये वो है जिसे कंपनी ने मांगा तो नहीं, बट शेयर होल्डर ऑलरेडी दे चुका है सारा पैसा, एडवांस में पे कर चुका है। क्लियर? नंबर 2, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ होता है। ऐसा क्यों होता है? वही चीज है, मान के चलो ये आपकी कंपनी है, ये शेयर होल्डर है ए, ये शेयर होल्डर है बी, ये दो आपके शेयर होल्डर है। इन्होंने पैसा नहीं दिया, यानी मान लो इन्होंने दोनों ने मिलाकर के, मान लो उसने 60,000 देने थे, इन्होंने 40,000 देने थे। अब कितने रुपए के हिसाब से क्या कॉल है वो है बात की बात है, या हम उसमें शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे 60,000 इसने देने, 40,000 इसने देने थे, ये दिए नहीं ना इसने। कंपनी मांग रही है हमारे पैसे दे दे दे, ये देने को तैयार नहीं, खाली एक हल्का सा ऊपरी तरफ से समझ रहे हैं। ठीक है, डीप नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। अब ये नहीं देंगे तो कंपनी क्या करेगी? कोई बात नहीं, तो 3 महीने बाद, अगर ये मान लो 3 महीने बाद पेमेंट करता है, आज कंपनी मांग रही है 3 महीने बाद पेमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब कंपनी इस पे क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यानी अब तू 60,000 तो देगा साथ में उस पर इंटरेस्ट भी देगा, बी तू 40,000 तो देगा साथ में उस पर इंटरेस्ट भी देगा। क्लियर? तो कंपनी इस पे चार्ज करती है और इसमें कंपनी को देना पड़ जाता है, क्योंकि एडवांस में जो पैसा आता है तो कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्लियर? चलो, तो यहाँ देना है, यहाँ पे इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 10% है और एडवांस में 12% है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी 5% और 6% पढ़ के जाते हैं। मैं उनको बता दूं प्लीज वो ना पढ़े, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है। ये आपको कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट आपको 10% के हिसाब से चार्ज करना है, और उसमें इंटरेस्ट अगर आप अलाउ करते हो, देते हो, किसी को पे करते हो, तो 12% पर एनम देना है। पर एनम मतलब सालाना।
याद कैसे रहेगा रेट, इधर उधर मत कर देना, यहाँ 12 वहाँ 10 मत कर देना, ऐसे रखना एडवांस मतलब थोड़ा आगे रहता है, तो 12% ऐसे करके याद रखो, ठीक है। कंपनी हमेशा क्या है, एडवांस पे ज़्यादा देगी है, तो एडवांस हमेशा थोड़ा आगे रहता है, तो एडवांस में ज़्यादा रहा होगा, यानी 12%, इस पे 10%, तो 3 हमने पढ़ लिए। इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज़ यहीं पे याद कर लेना। पहला मैंने बोला ये वो अमाउंट है जिसे कंपनी ने कॉल किया बट शोल्डर पे नहीं कर रहा, ये वो है कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, मांगा ही नहीं है बट शोल्डर पे कर चुका है। इसमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, इसमें इंटरेस्ट अलाउ होता है, इसमें इंटरेस्ट का जो रेट है 10% है, यहाँ पे 12% है। क्लियर। आगे डिस्क्लोजर मतलब होता है इसको कहाँ पे दिखाया जाता है, यानी आप बैलेंस शीट जब बनाते हो तो कहाँ पे इसको शो किया जाएगा। तो उसने बोला इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन, यानी डिडक्शन मतलब घटाना। किस में से घटाना है, इसने बोला सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से घटा दो। तो सब्सक्राइब के अंदर दो चीजें आती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो हम कौन से वाले में जाएंगे, नॉट फुली पेड अप में से इसको घटा देंगे। फुली पेड अप में से, क्योंकि फुली पेड अप मतलब सारा पैसा आगे तो वहां तो कोई मतलब नहीं बनता ना, तो नॉट फुली पेड अप वाले में से क्या कर देंगे, हम उसको अमाउंट को घटा देंगे। और कहाँ रहेगा ये, इन द नोट ऑन शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल के नोट में हम क्या करेंगे, जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का होगा ना उसके अंदर दो हेडिंग आती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो बट नॉट फुली पेड अप वाला जो होगा उसमें से इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं, इसमें इट इज सोन एज सेपरेट आइटम, इसको सेपरेट आइटम दिखाया जाएगा बिल्कुल अलग से। क्या, एज अदर करंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा। अरे अदर करंट लायबिलिटी दिखाना कहाँ है, करंट लायबिलिटी के हेड में, यानी जैसे ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी का आपकी बैलेंस शीट में होता है, उसमें सबसे पहले शोल्डर फंड आता है, उसका नॉन करंट लायबिलिटी फिर करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के हेड में जो अदर करंट लायबिलिटी यानी जो पोर्शन होगा उसमें यहाँ पे दिखा दिया जाएगा इसको। क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जर्नल एंट्री की बात। जनरल एंट्री देखो क्या कहता है, ये कहता है कि पैसा आना बाकी है। जब भी पैसा आना बाकी होता है तो मान लिया वो एसेट्स होता है, ठीक है ना, और जो भी पे करना ही नहीं, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग पे करना बाकी वो मान लिया लायबिलिटी होता है। ये तो क्लियर है। तो पैसा आना बाकी है तो वो एसेट्स होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। तो मैंने बोला कॉल इन एरियर्स, यानी कॉल अभी भी आउटस्टैंडिंग है, डेबिट टू रेलेवेंट कॉल, जिसके जो कॉल बाकी है, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिखिए यहाँ पे, सेकंड कॉल बाकी है तो सेकंड कॉल लिखना होता है, जो भी आपका बाकी होगा ना वो यहाँ पे आएगा, यानी कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल। अब फिर जब वो पैसा आ जाएगा तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया, और जो कॉल इन एरियर्स आपने ओपन किया था डेबिट करके उसको खत्म कर देंगे, नहीं खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो पहले ही समझ में आ गया, कॉल इन एरियर्स टू रेलेवेंट कॉल जिसके ऊपर पैसा आना बाकी है, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट जब पैसा आ जाएगा, नहीं रिसिप्ट के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, उस कॉल इन एरियर्स को हम खत्म कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, पहले पैसा आ गया यानी बैंक अकाउंट डेबिट एडवांस में आ गया पैसा, और किससे आया, टू कॉल इन एडवांस, ये पैसा रिसीव होने की है। अब इसको खत्म करना है तो खत्म करने के लिए हम कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे वापस, और जिसके लिए पैसा आया था फर्स्ट कॉल के लिए आपने ऑलरेडी दे दिया पैसा तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे यहाँ पे, आपने सेकंड कॉल का पैसा पहले ही दे दिया था तो सेकंड कॉल लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया ना। तो हमने कितने डिफरेंस पढ़ लिए, 3 और 2 5। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ये आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी प्लीज़ इसको शेयर करिए, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।